जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आरएएलवी यूनिवर्सिटी रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। प्राइवेट एडमिशन 2026 में किस तरह से होने वाला है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आ पाएंगी। सबसे पहले हम इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि अनाउंस किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि नामांकन बीए बीकॉम बीएससी के फर्स्ट ईयर के फॉर्म 2025-26 के स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड जो कि अप्लाई कर सकते हैं। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 200 रुपये प्रति छात्र और मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर अलग फीस रखी गई है। 26 फरवरी से 10 मार्च तक सामान्य शुल्क के साथ में 150 रुपये लेट फीस के साथ 11 मार्च से 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसकी सामान्य शुल्क के साथ ही फीस आगे सामान्य शुल्क के साथ ही इसकी लास्ट डेट अभी आगे और बढ़ाई जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं समस्त डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें जो चीज़ हमें चाहिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है वो हम देख लेते हैं कि जो भी डिटेल आप फिल करें वो आपको सही तरीके से फिल करनी है, गलत डिटेल हमें फिल नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम अपना फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में हमें अपने कॉलेज में सबमिट करना है। कॉलेज से सबमिट होने के बाद में ही हमारा फॉर्म है जो कि अप्रूव होगा, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दिखी गई है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिटेल यहाँ पर बताई गई है हमें बस। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हमें गूगल पर आकर सर्च करना है RALB MP ऑनलाइन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, हम इसके ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म NEP प्राइवेट कोर्स BA BCom BSc इस तरह का एक लिंक दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, NEP प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ पर अप्लाई का बटन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म आ जाएगा ऊपर। अब इस फॉर्म को हमें कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, तो सागर और दमोह में से हम किसी एक जो कि कॉलेज को जो कि एक जिले को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक जिले में इन दोनों जिले में ही हमारा कॉलेज है यानी कि यूनिवर्सिटी। अब सागर जिले के अंदर जो भी कॉलेज होंगे उन कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी जिनमें प्राइवेट में एडमिशन होता है। तो यहाँ पर हमें एक कॉलेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर से पेज रिफ्रेश होगा। BA BCom BSc में से आपको कौन सा कोर्स करना है वो आपको क्लिक करना है। और अगर आप दमोह सेलेक्ट करते हो तो दमोह में भी एक ही कॉलेज है। इसके बाद आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से BA आ जाएगा, इस पर क्लिक करना और गो टू अपडेटेशन पर आपको क्लिक कर देना। अब इसके बाद हमें मेजर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट रखना है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजर में जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आपको BSc करना है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आपको मेजर में जो रखना है वो रख सकते हैं। मेजर का मतलब हो गया मेन सब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखना। मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा विषय जो मेन रखना चाहते हैं वही आपका मेन होगा और उसी से आपका PG होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आप जो भी पढ़ाई करोगे उसी सब्जेक्ट से कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हम BA कर रहे हैं तो हम BA में यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो PG होगा तो वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही होगा। ठीक है, और हमारा जो मेन सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब मेजर में जो भी विषय रखोगे उसके 3 पेपर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब माइनर माइनर में आपको मेजर से छोटा सब्जेक्ट जो रखना है वो रख सकते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, तो जैसे कि आप माइनर में आप कोई भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर हिस्ट्री रख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं जो भी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। अब ओपन इलेक्टिव आप यहाँ पर कोई भी विषय रख सकते हैं जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बस आपके कॉलेज में वो विषय अवेलेबल होना चाहिए। आप जूलॉजी भी रख सकते हैं, आप हटके भी रख सकते हैं। हटके मतलब कि आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप से हटके भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी रख लिया। अब वोकेशनल इन सब के एक एक पेपर होते हैं। ठीक है, तो आपको जो रखना है जो आपकी मनपसंद का हो वो सिलेक्ट करना। फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना मैं आपको सजेस्ट करूँगा। फील्ड इंटर्नशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। फील्ड प्रोजेक्ट में क्या है, स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है और कॉलेज में सबमिट कर देना। यहाँ से अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका मीडियम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है, बहुत सिंपल सी डिटेल। तो आप इस डिटेल को आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद में करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डाल देना। इसके बाद प्रीवियस एजुकेशन डिटेल। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में आपको क्या करना है कि
यहाँ पर हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करोगे थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद में आपने किस बोर्ड से किया है वो, इसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है वो पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी कितनी परसेंट बनी है ये सभी चीज़ें सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर पेनक्लोरेसिस पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क करना है, मार्कशीट पर चेक मार्क कर देना है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर। अगर आपके पास भी सर्टिफिकेट है तो इन पर कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। 200 केबी से ज़्यादा का हमारा फोटो एंड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो एंड सिग्नेचर की इमेज होगी वो एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा फोटो हो गया एक, मतलब एक इमेज हो गई, तो इस इमेज में हमारा ऊपर तो फोटो होगा, नीचे हमारा साइन होगा, और ये पूरा 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये बनाना है। आप किसी भी एडिटिंग टूल से ये सभी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें डिटेल फिल कर देना। ठीक है, सबमिट करना। एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर को अपने पास रख लेना और यानी कि नोट डाउन करके रख लेना। इसके बाद पेमेंट करना। पेमेंट होने के बाद में पूरे फॉर्म को कॉलेज में जा करके सबमिट कर देना, और जैसे ही कॉलेज में सबमिट करोगे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद में आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है जो आपको करनी है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शेयर करना है वीडियो को, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।